हेलो दोस्तों, जैसा कि हमारा क्या चला हुआ था, परसेंटेज हमारा चला हुआ था। और परसेंटेज में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? परसेंटेज में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 71। तो 71 से आज हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 72। तो 71 का हम कॉन्सेप्ट हमने समझा था, तो आज हम 71 का कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि उसको हम किस प्रकार से और तरीक़ा से भी सोल्व कर सकते हैं। तो मान लो कोई संख्या क्या है, एल इजिकल टू 2% मान लो, क्या 2% से बढ़ जाती है। बी इजिकल टू 3% से बढ़ जाती है। और हाइट कितनी? 5% से बढ़ जाती है। तो हमसे क्या पूछेगा? हमसे पूछेगा बताइए कि वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि वॉल्यूम उसका आयतन बढ़ेगा या घटेगा। हमसे क्या पूछेगा? लंबाई कितनी दे रखी है? 2% से बढ़ती है। चौड़ाई 3% से बढ़ती है। और ऊंचाई कितने से बढ़ती है? ऊंचाई बढ़ती है 5% से। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि बताइए कि आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि बढ़ेगा या घटेगा। ये हमें दिया है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें रेशो मेथड अप्लाई करने लगें तो रेशो मेथड अप्लाई करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम फेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काफ़ी टाइम हमें लग जाएगा। तो हम इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसमें देखेंगे सक्सेसिव मेथड। तो सक्सेसिव मेथड के लिए हम क्या करना है हमें, यानी कि इन दोनों का जो इनका रिजल्ट आएगा, क्या आएगा? इनका जो रिजल्ट निकल के आएगा, उस रिजल्ट का और इसका दोनों का, तो हमारा क्या निकल जाएगा, आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसको किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे। तो एल दे रखा 2%, यानी कि 2 + 3 प्लस कितना? 2 × 3/100। 3 और 2 कितने होते हैं? 3 और 2 5 प्लस 3 दूनी 6। जब 6 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो मेरा कितना आएगा? 0.6। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा? यहाँ से मेरा आएगा, जब मैं इनको ऐड करूँगा, 5.06। कितना आ गया मेरा? 5.06। यहाँ तक सभी को बात क्लियर है कि मेरा यहाँ से कितना आया? 5.06। और हमारा जो प्रोडक्ट आया, यानी कि रिजल्ट जो आया, इस रिजल्ट को और किसको लेंगे? 5 को लेंगे, यानी कि 5.06 प्लस 5 प्लस क्या लेंगे? 5.06 गुणा 5/100 ये लेंगे हम। तो 5 और 5 ये कितना होगा? 10। 10.06 तो हमारा ये हो गया। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30 और 5 पंजे 25, 2 दशमलव बाद मेरा ये है। 100 से मैं करूँगा तो मेरा दशमलव कहाँ आ जाएगा? यहाँ मेरा दशमलव हो जाएगा। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा? 0, 3, 6 और 5 11, 2 और 1 3, ये आ जाएगा मेरा 10.3130। कितना आ जाएगा? 10.3130%। ये क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या लगा सकते हैं? सक्सेसिव मेथड से हम क्या कर देंगे? सोल्व करेंगे इसे। मान लो एक क्वेश्चन और दिया है, इसको मैं रफ कर देता हूं। मान लो लंबाई दे रखी है उसने। लंबाई कितनी दे दी? लंबाई दे देता हमें 11%। कितनी देता? 11%। या हम क्या करेंगे, अगर हमें लगातार बढ़ती हुई दे दे, मान लो क्या दे दे? बढ़ती हुई संख्या दे दे, यानी 1%, 2% और 3%, इस प्रकार हमें दे देता है, तो हम क्या करेंगे? तो रेशो मेथड लगाएंगे, यानी 1 + 2 + 1 गुणा 2/100। 2 और 1 कितना होता है? 2 और 1 होता है हमारा 3 प्लस 2 एकम 2, तो कितना आ जाएगा? 0.02। तो मेरा ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3.02। कितना आ जाएगा? 3.02।
यहाँ तो सबको बात क्लियर हुई कि हमारा 3.02 हमारा कैसे आया, ये हमारा आ गया। अब ये प्रोडक्ट जो आया है इसका, इसमें और इसमें क्या लगाएंगे, इसमें दोनों में, यानी 3.02 प्लस 3, इन दोनों का प्लस 3.02 गुणा 3/100, ये हमने करा। हमने क्या लगा दिया, सक्सेसिव मेथड हमने लगा दिया। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.02 हमारे यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से मेरा कितना आएगा, 3 दूनी 6, 0 3 3 9। तो जब मैं दशमलव लगाऊंगा तो मेरा कितना आगे दशमलव आ जाएगा, यानी कि मेरा आ जाएगा 0.0906 मेरा हो जाएगा यहाँ से। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 0.6 9 और 2 11 पॉइंट, यानी मेरा कितना आंसर, फाइनल आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 6.106। कितना आ जाएगा, 6.1106% हमारा क्या जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने सक्सेसिव मेथड हमने कैसे लगाया, इस प्रकार से हम क्या लगा सकते हैं, जब भी कोई 3 दे दे तो हम क्या लगा देंगे, सक्सेसिव मेथड लगा देंगे। अब हमने रेशो मेथड से क्यों नहीं करा, भाई हमें डाउट हो गया कि हमने रेशो मेथड से क्यों नहीं करा। तो हम रेशो मेथड से हमने इसलिए नहीं करा ये कि हम समझेंगे, मान लो क्या संख्या दे देता है, मान लो वो दे देता है कोई संख्या, मान लो लंबाई दे देता है 11, चौड़ाई कितनी देता है, चौड़ाई मान लो 19% दे देता है, 11% से बढ़ जाती है, चौड़ाई उसकी कितनी बढ़ जाती है, 19% से, और उसका ऊंचाई कितने से बढ़ जाती है, ऊंचाई हमारी बढ़ जाती है 17% से। तो हमसे क्या पूछेगा, हमसे पूछेगा कि बताइए उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके आयतन पर बढ़ेगा या घटेगा, हमसे पूछा है। तो अगर हम इसी को हम क्या करें, रेशो मेथड अगर मैं लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, रेशो मेथड। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से, रेशो मेथड को अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो 11%, यानी कि लंबाई मेरी कितनी हो जाती है, 11% है, 100 से बढ़कर कितनी हो जाती है, 111। 19% का मतलब कितना होता है, चौड़ाई मेरी कितनी हो जाती है, 100 से बढ़कर चौड़ाई मेरी हो जाती है 119। और ऊंचाई की बात करता हूँ तो ऊंचाई मेरी कितनी हो गई, 17% से बढ़ जाती है, यानी 100 से बढ़कर कितनी हो गई, 117। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आता, फाइनल रिजल्ट आता है मेरा आयतन। अगर मुझे इस प्रकार से, अगर मैं इसी से सोल्व करने लग जाऊं तो मैं एग्जाम में सोल्व कर पाऊंगा क्या, इनकी तीनों की मैं मल्टीप्लाई करता रह जाऊंगा। तो इस प्रकार से अगर जब भी ये ऐसा दे रखा होगा तो हम इस मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस मेथड को अप्लाई करूंगा एग्जाम टाइम में तो मैं इसको सोल्व नहीं कर पाऊंगा। समझे क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पहले हमें इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, उसका जो रिजल्ट आएगा फिर उस रिजल्ट की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे लिए क्या होगी, मुश्किल वाली बात होगी, यानी कि मेरा एग्जाम मैं सॉल्व क्या करूँगा, सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए मैं क्या मेथड होगा, मेरा होगा सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड से क्या करेंगे हम, सक्सेसिव मेथड से मैं इसे आसानी से क्या कर सकता हूँ, सोल्व कर सकता हूँ। सोल्व मैंने कैसे बताया, कैसे कर सकते हैं, यानी इन दोनों का क्या होगा, पहले सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट हमारा निकल के आएगा उस प्रोडक्ट का फिर हम किसका लेंगे, इन दोनों का लेंगे। तो हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम आंसर निकाल सकते हैं। एग्जाम में क्या है, मेथड दोनों सही हैं, पर उसमें क्या टाइम, हमें टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो हमें मेथड सारे हमें आने चाहिए, एग्जाम हॉल में हमें सारे मेथड आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, कोई सवाल क्या है हमें शॉर्ट मेथड से हमें करना है, तो हमें अगर जब सब मेथड आएगा तो तभी हम किसी सवाल को हम क्या कर पाएंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो इसलिए हम एक एक मेथड को क्या करेंगे, देखते चलेंगे। अब मान लो हमने क्या दे दिया, अब यहाँ एक पॉइंट डाल लेना, अगर वो दे देता है ऐसे लंबाई कितना 2% बढ़ा देता है, चौड़ाई को, यानी कि चौड़ाई की बात करता है, चौड़ाई को कितना 3% बढ़ा दे,
और ऊंचाई को कितना बढ़ा देता, ऊंचाई को बढ़ा देता वो 4%, 4% इतना बढ़ा देता है। एक दूसरा सवाल ले लीजिए, दूसरा पॉइंट डालिए कि लंबाई को कितना बढ़ा देता है, 16 सही 2/3%। चौड़ाई को कितना बढ़ा देता है, चौड़ाई को बढ़ा देता है 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और ऊंचाई को कितना बढ़ा देता, ऊंचाई को बढ़ा देता 14 सही 2/7%। हमारे सामने दो सवाल दिए हुए हैं, यानी लंबाई को कितना बढ़ा देता है 2%, चौड़ाई को कितना बढ़ा देता है 3% और ऊंचाई को कितना बढ़ा देता है 4%। तो हमसे पूछेगा कि बताइए कि उसका आयतन, यानी कि हमसे क्या पूछेगा, हमसे दोनों क्वेश्चन में पूछ रहा है बताइए कि इसका आयतन और इसका आयतन, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमसे उसने पूछा है। तो जब हम ऐसे क्वेश्चन हमें दे दिए होंगे तो हम पहले वाले में क्या करेंगे, पहले वाले में हम लगाएंगे सक्सेसिव मेथड। क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड। जब भी हमें इस कंडीशन में क्वेश्चन दिया होगा तो हम इस कंडीशन के क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, सक्सेसिव मेथड हम लगाएंगे। और जब भी हमें इस प्रकार का क्वेश्चन दिया होगा तो हम क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। इस प्रकार क्वेश्चन में क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हुई कि जब भी हमें 2, 3, 4, 5 या अदर जो भी हमें संख्या दे रखी है, इस प्रकार की संख्या दे रखी होंगी तो हम क्या लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड। और हमें अगर 16 सही 2/3, 11 सही 1/9 या हमें कुछ भी संख्या दे दे इस फॉर्म में तो हम क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर इस फॉर्म में है तो हम उसी से हम जल्दी आसानी से सोल्व करेंगे। हम लगाने क्या लगा सकते हैं, इसमें रेशो लगा सकते हैं, इसमें सक्सेसिव लगा सकते हैं, फिर हमें क्या हो जाएगा, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा। तो हमें एग्जाम में क्या करना, हमें करना शॉर्ट में क्वेश्चन। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सही डायरेक्शन में हम चलेंगे। तो ये यहाँ से बात क्लियर हुई होगी कि किस में हमें क्या लगाना है। इसको मैं रफ कर देता हूँ। हमें मेथड क्या होना चाहिए, हमें मेथड सारे पता होना चाहिए। भाई कहने का मतलब ये है कि जैसी देवी वैसी उसकी पूजा। तो हमें क्या है, हमें अपने हथियार सारे हमें आने चाहिए। जैसा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेंगे। मान लो हमने क्या दे रखा था, हमने उसमें पढ़ा था सक्सेसिव मेथड में क्या पढ़ा था, सक्सेसिव मेथड में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, सभी को याद होगा, फॉर्मूला के रूप में हमने पढ़ा था a + b + ab/100। ये क्या पढ़ा था हमने, ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला। क्या पढ़ा था, फॉर्मूले के रूप में हमने पढ़ा था ये। तो ये बात सभी को क्लियर हुई होगी कि सभी को याद है या भूल गए सब इसी को, ये चीज़ हमें पता होगा। जब हमें ये किस में लगता है, यानी कोई संख्या हमें क्या दे रखी हो, a% दे रखी हो और दूसरी क्या दे रखी हो, b% दे रखी हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लगा सकते हैं। यानी कि जब भी दो संख्या देगा a% और b% की फॉर्म में, तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई होगी। ये मैंने पहले बता भी दिया था क्लास में। अब क्या दिक्कत आई, जैसे हमने मान लो क्वेश्चन दिया था 1%, 2% और 3%, इसी को मान लेते हैं। यानी कि 1%, 2% और मान लो 3%, ये हमने क्वेश्चन दिया एक। अब हमने ये फॉर्मूला जो बताया ये दो ही के लिए बताया, यानी कि अगर मैं इसमें लगाना है तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 संख्या हैं, या तो मैं क्या करूँगा, उसको पहले इन दोनों के प्रोडक्ट निकालूंगा, उसके बाद जो निकलेगा फिर इसके साथ लगाऊंगा। तो ये तो मेरा एक तरीका हो गया। जब हमें ये दिक्कत आई तो हम कहाँ गए, हम गए घूमने। उसके बाद हमने सोचा कि जब 2 का ये हमारा फॉर्मूला हो सकता है तो हमारा 3 का भी कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। तो हमने एक चीज़ निकाली, हमने क्या देखा, यानी 2 पे हमारा ये लग जाएगा तो 3 के लिए हमारा क्या लग जाएगा, 3 के हमारा लगेगा a + b
प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या देखेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस सी ए अपॉन कितना 100, यानी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100। प्लस में क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 10,000, क्या हो जाएगा, ए बी सी अपॉन 10,000। तो हमने एक फॉर्मूला देखा, जब भी कभी ऐसी संख्या आए तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में भी हम लगा सकते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट ले सकते हैं। तो डायरेक्ट रिजल्ट लेने के लिए हमने क्या करा, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। तो हम एक बार इसको देख सकते हैं, ए बी की जगह, ए की जगह क्या है, ए बी और ये क्या हो गया, सी हो गया हमारा। तो ए बी और सी 3 और 2 5 और 1 6, तो यहाँ से मेरा तीनों का योग कितना आ गया 6 प्लस ए बी यानी 2 एकम 2 प्लस बी सी 3 दूनी 6 प्लस सी ए हमारा कितना आ जाएगा, सी ए 3 एकम 3, मैंने क्या करा यहाँ से सॉल्व कर लिया, अपॉन 100 प्लस तीनों की क्या मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 6 एकम 6, यानी 6 बटे कितना जाएगा 10,000। यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई, यहाँ तक सभी को बात क्लियर हुई। हमारा कहाँ से आया, अगर हमें इस फॉर्मूले में रख कर निकालना है तो इस प्रकार हम निकालेंगे। तो देखेंगे 6 तो मेरा ऐसे ही रहेगा, प्लस 6 और 3 9, 9 और 2 11, 11 बटे 100 प्लस 6 अपॉन क्या जाएगा 10,000। तो यहाँ से जब मैं सोल्व करूँगा इसको तो 6 प्लस यहाँ से इसको डिवाइड करूँगा तो मेरा क्या आ जाएगा 0.11 आ जाएगा, और मैं जब इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यानी कि इसके आगे कितना 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 6 1 2 3 और 4, यहाँ मेरा दशमलव हो जाएगा। जब मैं इसको तीनों को जोड़ूंगा तो मेरा कितना आएगा, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा 0.6, तो मेरा ऐसे ही रहेगा, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 6.1106%। ये क्या आ गया, मेरा करेक्ट आंसर आ गया। क्या आ गया, मेरा करेक्ट आंसर आ गया। यानी कि आपने क्या पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला तो आपने हर जगह पढ़ा होगा और हर जगह बताया गया भी होगा कि ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, यानी हर टीचर ने क्या बताया होगा। ये फॉर्मूला आपने शायद हो सकता नहीं भी देखा हो, क्या हो नहीं भी देखा हो, तो इसलिए हम इससे क्या करेंगे, इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इससे फॉर्मूले से कितना आया 6.1106% हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। अगर मैं इसको वैसे निकाल सकता हूँ सक्सेसिव मेथड से, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। इसको मैंने रफ कर दिया। अगर मैं इसको निकालता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 100, 2 रेख कितना होता है, 2 रेख होता है 3, और यहाँ से 2 यानी कि ये आ जाएगा मेरा 0.02, यानी 2 दशमलव बाद क्या आ जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो मेरे यहाँ से क्या आ जाएगा 3.02, यहाँ से मेरा कितना आ गया 3.02, ये मेरा रिजल्ट आ गया यहाँ से। अब इस रिजल्ट को 3.02 प्लस कितना बचा 3 बचा, प्लस 3.02 गुणा 3 अपॉन 100, 3 अपॉन 100, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 6.02 आ जाएगा, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 0 3 तिया 9, यानी कि मेरा कितना आ जाएगा 0.0906, ये मेरा हो जाएगा। जब मैं इनको ऐड करता हूँ मैं तो कितना आ जाएगा मेरा
0.6 तो यहाँ से मेरा क्या आया, यहाँ से मेरा यही आंसर आया, और यहाँ से मेरा कितना आ रहा है, यहाँ से भी मेरा फॉर्मूले द्वारा ये आंसर आ रहा है। तो दोनों बात क्लियर हुई होंगी। अगर मुझे फॉर्मूले से डायरेक्ट लगाना है तो मेरा फॉर्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अगर मुझे ऐसा निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से बात सबको क्लियर हुई होगी कि मैंने क्या बताया। एक बार मैं फॉर्मूले को लिख देता हूँ, क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला मेरा निकल के आया था वो पॉइंट नंबर 2, यानी A प्लस B प्लस C। प्लस में क्या करेंगे, प्लस में करेंगे AB, यानी इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई, प्लस BC, इन दोनों की मल्टीप्लाई, प्लस CA, इन दोनों की मल्टीप्लाई, अपॉन क्या करेंगे 100, प्लस तीनों का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी ABC अपॉन क्या आ जाएगा 10,000। ये क्या हो जाएगा मेरा, ये मेरा क्या हो गया फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। एक बार सभी इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। मैं आगे से हट जाता हूँ, सभी इसको कर लेंगे नोट। सभी ने नोट कर लिया होगा। ये हमारा किस प्रकार से आया, ये तो आपने सबने पढ़ा होगा। मेन बात है इसकी, अगर हमें फॉर्मूले में रखना तो हम इसमें रख के क्या करेंगे, आंसर दे सकते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन हमने कहाँ तक देख लिए थे। क्वेश्चन हमने जो देखे थे वो क्वेश्चन हमने देखे थे 71 तक। तो आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 72 से आगे। 72 से हम आगे देखेंगे। 72 क्वेश्चन में क्या दिया है, 72 में दिया है गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि होती है तो कीमत पर क्या असर होगा, ये हमें दिया है। यानी खपत में कितनी हो रही है 20% की और खर्च में 50% की। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, यानी एक बताया था P गुणा C इजिकल टू क्या है, ये क्या हो गया कंजक्शन हो गया, ये क्या हो गया प्राइस हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या फाइनल निकल के आता है, यहाँ पे मेरा आता है एक्सपेंडिचर। ये सबको बात क्लियर होगी। यानी कि मेरे से क्या, मुझे क्या दे रखा है, मुझे C दे रखा है। C का मतलब क्या होता है कंजक्शन। तो 20 मैंने 5 से होकर कितना हो जाता है, 5 से बढ़कर हो जाता है 6 हो जाता है, 5 से बढ़कर 6 हो जाता है। यानी कि मुझे क्या निकालना, प्राइस मुझे निकालना है, और मुझे क्या दे रखा है खर्च मुझे दे रखा है। खर्च मुझे कितना 50% से बढ़ जाता है। तो 50% का मान कितना होता है, यानी कि 2 से बढ़कर वो क्या हो जाता है, 2 से बढ़कर 3 हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, 2 से बढ़कर कितना हो जाता है 50% से बढ़ जाता है। यानी 50% बढ़ने का मतलब कितना हो गया कि 1/2, यानी कोई चीज़ 2 की थी, 1 बढ़कर वो कितनी हो गई, वो 3 हो गई। तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है प्राइस। जब मुझे प्राइस निकालना है तो मैंने एक बात बताई थी आपको, इनको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 2 गुणा 6 रेशो का चिन्ह लगाएंगे, 3 गुणा 5 क्या जा रहे हैं हम, रिवर्स जा रहे हैं, 3 गुणा 5, 3 से मैं 3 को 6 को 2 बार काट दूंगा। तो यहाँ से मेरा कितना आएगा, यहाँ से मेरा प्राइस मेरा कितना आ जाएगा, प्राइस इजिकल हो जाएगा 2 दूनी 4 रेशो 5। यानी कि उसका जो पहले प्राइस था 4 था, आज उसका प्राइस कितना है 5 है। तो ये कितने से बढ़ गया, ये कितने से बढ़ गया, 1 से बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा, 4 के रेस्पेक्ट में बढ़ा, गुणा क्या करेंगे 100। 4 से कितनी बार गया, 25 बार गया। तो मेरा कितना करेक्ट आंसर आ जाएगा, 25% मेरा करेक्ट आंसर
हो जाएगा, यानी 25% से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी 25% से बढ़ जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो फर्स्ट मेथड तो हमारा ये हो गया। ये मैंने क्या बताया आपको, ये है हमारा कौन सा मेथड, रेशो मेथड। कौन सा, रेशो मेथड। हमने क्या पढ़ा, हमने देखा रेशो मेथड। अब हम इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हम इसी क्वेश्चन को एक बार सेकंड मेथड से देखते हैं। सेकंड मेथड मेरा क्या कहता है, सेकंड मेथड मेरा बोलता है सेकंड, यानी कि कोई भी संख्या, मान लो कोई संख्या 100 रुपये की है, कितने रुपए की है, 100 रुपये की है, तो मेरा क्या आ जाएगा, ऊपर मेरा कंजक्शन आएगा और मेरा क्या आएगा, प्राइस आएगा। क्या आएगा, कंजक्शन आएगा और प्राइस आएगा। और नीचे मेरा क्या आएगा, नीचे मेरा आएगा खर्च, यानी एक्सपेंडिचर। यानी कि जब भी मेरा नीचे की बात करूंगा तो मेरा क्या आएगा, एक्सपेंडिचर। तो इसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। जब मैं इसको सोल्व करता हूं, यानी कोई संख्या कितने की है, 100 की है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं, यहां देख लेंगे। यानी कोई संख्या मेरी कितने की है, 100 की है, वो क्या बोल रहा है, 20% से बढ़ जाता है। जब 20% से बढ़ जाता है तो मेरा कितना हो जाएगा, 20 से बढ़कर 120 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को बात क्लियर। उसके बाद उसने बोला कि ये जो खर्च है ये कितना हो जाता है, 50% से बढ़ जाता है। 50% का बढ़ने का मतलब क्या हो गया, 50% बढ़ने का मतलब हो गया 50% से बढ़ जाता है। इसका मतलब कितना हो गया, 150। यानी कोई चीज़ 100 रुपये की थी, 50% उसमें बढ़ जाती है, तो मेरा कितना बढ़ गया, 50 बढ़ गया। 100 रुपये पे 50 रुपये मेरा बढ़ गया, तो वो मेरा कितने का हो जाता है, वो मेरा 150 रुपये का हो जाता है। तो पहले कोई चीज़ कितने की थी, पहले कोई चीज़ थी 100 रुपये की, आज वो बढ़कर कितने की हो गई, आज वो बढ़कर 150 रुपये की हो गई। तो वो कितने से बढ़ गया, ये बढ़ गया हमारा 30 से। कितने से बढ़ा, 30 से बढ़ा। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा, 120 के रेस्पेक्ट में बढ़ा। गुणा क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100। तो 0 से मेरा 0 कट जाता है, 3 से मेरा 4 बार जाता है, और 4 से कितनी बार गया, 4 से गया मेरा 25 बार। तो मेरा करेक्ट आंसर कितना आ गया, 25% इज द करेक्ट आंसर। कितना आ गया, 25% क्या हो गया, मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोनों मेथड मैंने देखे। फर्स्ट मेथड से मैंने देखा कौन सा, रेशो मेथड, और सेकंड मेथड मैंने क्या देखा, ये मैंने देखा। तो दोनों मेथड से क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 25% मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या दिया है, जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई तो इसकी बिक्री X% बढ़ गई। यदि आय प्राप्ति में 20% की वृद्धि हुई तो X का मान ज्ञात करें। ये क्या आया, SSC CGL में टीयर सेकंड यानी कि मेंस का एग्जाम है, 11 सितंबर 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो या तो हम क्या करेंगे, रेशो मेथड से करेंगे, या हम क्या करेंगे, इसको हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। मान लो क्या था, 100 था, अब वो कह रहा है 25%, यानी कि 25% से क्या हो जाता है, घट जाता है। जब वो 25% से घटाने की बात कहता है, यानी 25% से घट जाता है, यानी 100 था, 100 रुपये पे 25 रुपये हमारे कम हो जाते हैं, तो मेरे बचे कितने, मेरे बचे 75 रुपये, 75 रुपये बचे। और मेरा यहाँ खर्च क्या हो गया, खर्च मेरा क्या हो जाता है, खर्च मेरा 20% से बढ़ जाता है। 20% से बढ़ने का मतलब क्या हो गया, यानी 100 रुपये पे मेरे 20 रुपये बढ़ जाते हैं, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना हो जाता है, 120 रुपये। कितना हो जाता है, 120 रुपये। कोई चीज़ 75 की थी, आज वो कितने की, 120 की, तो मेरा अंतर कितने का आया, यानी इनका अंतर कितने का आ गया भाई, 25 यानी 45 का। कितने का, 45 का। किसके ऊपर आया, 75 के ऊपर आया। गुणा करेंगे 100, गुणा क्या करा, 100। 25 थी 75 होते हैं, और 25 चौका होता है 100। 3 से कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा, और 15 चौका 60। कितना आएगा, 60। 60 मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या आया,
ये हमने इस मेथड से करा। अगर मैं क्या देखता हूँ, रेशो मेथड से, सेकंड मेथड में क्या देखता हूँ, रेशो मेथड। रेशो मेथड अगर मैं देखता हूँ रेशो से, यानी कि उसने बोला कि 20-25% से कम हो जाता है, यानी कि प्राइस उसने दे रखा है 25%, तो 25% का मान कितना होता है, 1/4। कम हो रहा तो माइनस, यानी कोई चीज़ कितने की थी, 4 रुपये की थी, वो क्या एक कम हो जाती है, यानी कितनी हो जाती है, 3। तो कह रहा बिक्री पर, यानी कि सेल, ये हमें निकालना है सेल। उसके बाद हमारा क्या आता है, हमारा उसमें आता है रेवेन्यू, यानी हमें कितना बना। तो रेवेन्यू उसने दिया कि कितने से बढ़ जाता है, 20% से बढ़ जाता है। अब 20% से बढ़ने का मतलब कितना हो गया, यहाँ देखेंगे 20% का अगर मैं बोलता हूँ 20% का मान कितना होता है, 1/5। बढ़ने का मतलब प्लस लगाएंगे। तो जब 20% से बढ़ जाता है, 5 से बढ़कर क्या हो जाता है, 5 से बढ़कर 6 हो जाता है। तो मैंने क्या करूँगा, मुझे निकालना सेल का। जब मुझे सेल निकालनी है तो इनकी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 3 × 5 करेंगे और क्या लगाएंगे, रेशो लगाएंगे। 6 × 4, 6 × 4, हम क्या गए, रिवर्स हम गए। हमने क्या करा, रिवर्स हमने कर दिया। जब हमने रिवर्स करा तो रिवर्स के लिए हम ऐसे ही तो करते हैं, यहाँ से मैं कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6। तो ये मेरा कितना आ गया, सेल मेरी अगर निकल कर आएगी तो सेल इज इक्वल टू, बिक्री मेरी निकल कर आएगी 5 रेशो कितना जाएगा, 8। 5/8 हो जाएगा। 5/8, तो इनका गैप कितने का आया, 3 का गैप आया, किसके रेस्पेक्ट में, 5 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, 5 दूनी 10। तो मेरा कितना आ जाएगा, 60% से मेरा क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमारा क्या आ गया, रेशो मेथड से भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। हमारा क्या हो गया, 60% हमारा क्या आ गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। नोट करेंगे सभी इसको एक बार। एक बार रफ कर देता हूं। अब हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 74। 74 में क्या बोला है, चौहत्तर में बोला एक शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल बाद शहर की आबादी क्या है। यानी कि ऐसे क्वेश्चन क्या है, हर कोई टीचर अपने अपने तरीक़ा से अलग अलग कराता है। तो हम क्या देखेंगे, हम इसको बोलेंगे मिक्स, यानी कि सीरीज, यानी कि लगातार वाले जो आएंगे उसको हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 74, उसने बोला 10% के क्या, 2 साल के लिए। जब 10% के 2 साल के लिए बोला, 10% से और 10% से बढ़ जाता है, तो हम क्या करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। पहले 10 प्लस 10 गुणा 10/100, ये हमने क्या करा, सक्सेसिव लगाया। तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20 प्लस यहाँ से मेरा कितना आएगा, 1, यानी कि मेरा कितना जाएगा, 21%। कितना मेरा आया यहाँ से निकल के, 21% मेरा आ गया। अब मेरा 21% जो आया मेरा, मुझे संख्या कितनी दे रखी है, 25,000, यानी 25,000 मुझे संख्या दे रखी है। ये 25,000 क्या है, आबादी है। ये 25,000 जो मेरी आबादी है किसके बराबर है, यानी कि ये 100% है। अपने आप में क्या है, 100%। कोई भी आदमी या कोई भी संख्या क्या है, अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। यानी क्या होती है, 100%। तो इसी प्रकार 25,000 भी क्या है, अपने आप में क्या है, 100% है। क्या है ये, 100%। हमें मान किसका निकालना, 21%, यानी 21%, यानी 100 तो था ही और 21 और जुड़ गया, तो हमारा कितना हो गया, 121 हो गया। क्या हो गया, 121। 2 0 से 2 0 हमारे कट गए, तो हमारा क्या आ गया, 250 गुणा हम इसमें करते हैं, तो हम 0 को तो हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे,
25 से कम 25 का 5, हाथ में क्या 1, 25 दूनी 50, 50 और 1 51 का 1, हाथ में 5, 25 से कम 25 और 5 30, यानी 30,150 मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर मेरा 30,150 मेरा क्या आ गया, 30,000, एक बार देख लेते हैं, 0, 25 से कम 25 का 5, कैरी 2, 25 दूनी 50 और 2 52, यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। 30,250 मेरा क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। इसी को मैं क्या देखूंगा, अगर इसको देखता हूं मैं किससे, रेशो मेथड से। मेथड हम सारे देखेंगे, उसके बाद आप देख लेना किस हिसाब से आपको सोल्व करना है। यानी अगर मुझे रेशो मेथड से देखना है तो रेशो मेथड से हम कैसे करेंगे। उसने कहा 10% से बढ़ जाती है, 10% का मान कितना होता है, 10% से बढ़ जाती है, 1/10 होता है। यानी ओल्ड मान कितना है उसका और न्यू मान कितना है, ये हम निकाल लेते हैं। यानी कि ओल्ड मान कितना है उसका, 10 ओल्ड मान है, 1 से बढ़ जाती है तो मेरा क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। यानी 1 बढ़कर मेरा क्या हो जाता है, 11 हो जाता है। दोबारा इसमें क्या बोला, 2 साल, 2 ईयर बोला तो 2 बार लिखेंगे, यानी कि 2 बार हम लिखेंगे। तो 10, मैं 10 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 100 आएगा, और इनके दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, 121, यानी 11 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 121। अब मेरा क्या दे रखा है, ओल्ड मान मुझे क्या दिया है, ओल्ड मान मुझे दिया 25,000। जब मुझे 25,000 दिया तो कितने गुने पर है, यानी इसकी 100 यूनिट का मान कितना है, 25,000, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 250 हो गया। कितना, 250। भाई यहाँ 25,000 में 100 से मैं अगर डिवाइड करूँगा तो 2 जीरो में कट जाएगा तो कितना बचेगा, 250। जब ये 250 है तो ये भी हमारा कितना होगा, 250 ही होगा। ये कितना होगा, 250। तो अभी मैंने मल्टीप्लाई करी थी तो मेरा कितना आ जाएगा, 30, कितना आएगा, 30,250, कितना आएगा, 30,250। ये क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सेकंड मेथड से अगर मैं इस प्रकार सोल्व करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 30,250। हम इसको क्या देखेंगे, एक मेथड थोड़ा देखते हैं, थर्ड मेथड से, यानी कि हम क्या करेंगे, इसको 3 मेथड से सोल्व कर सकते हैं। मेरा कितना अमाउंट दे रखा, मेरा अमाउंट दिया 25,000। जब मेरा अमाउंट उन्होंने 25,000 दे रखा है तो कह रहा पहले साल में, सपोज करो पहले इससे सपोज करो, मान लो कोई संख्या दे रखी है, क्या दी है, ये कोई संख्या दे रखी है। अब उसने बोला कि 1 साल यानी कि 2000, मान लो 2000 में ये अमाउंट था, तो कितने से बढ़ जाता, A% से बढ़ जाता है। तो 2000 किस में हो गई, ये जो हमारा आएगा 2001 में। जब 2001 में हमारा ये हो गया तो हमारा नेक्स्ट साल कितना होगा, ये हमसे पूछ लेगा वो। यानी 2000 में 2 का मान बताओ, यानी ये भी कितने से बढ़ रहा, A% से बढ़ रहा है। इस प्रकार हमें दे देगा, यानी हमें क्या दे देगा, ये वैल्यू हमें दे देगा, और हमसे पूछेगा क्या, ये वैल्यू हमें निकालने के लिए देगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको देखेंगे। तो उसने यही संख्या दे रखी है, यानी 25,000 दे रखा हमें शुरुआत में, कितना दिया, 25,000। तो कह रहा 10% का 2 साल के लिए, 10% 2 साल के लिए बढ़ जाता है, और फिर यहाँ क्या है, यहाँ भी 10% से बढ़ जाता है। तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। तो 10% का मान कितना होता है, 10% का मान होता है प्लस के 1/2। 10 क्यों लिखा हमने, क्योंकि बढ़ रहा है। यहाँ भी हमने क्या लिखेंगे, प्लस के 1/10 लिखेंगे। जब हमने प्लस के 1/10 और प्लस के 1/10 लिखा तो मेरा अमाउंट कितना है, मेरा अमाउंट है 25,000। यानी क्या था, 10 था, 10 से 1 बढ़ गया तो हमारा कितना हो गया, 11/10 हो गया, गुणा 10 से बढ़कर क्या हो गया, 11/10 हो गया, यानी कि ये मेरा हो गया। तो इस प्रकार मैं क्या करूँगा, इसको 2 कैंसिल कर दूंगा, तो मेरे यहाँ से कितना आएगा, 250
गुणा 11 गुणा 11। तो अभी हमने इसकी क्या करी, मल्टीप्लाई करी, तो मेरा करेक्ट आंसर कितना है, 30,250 क्या आ जाएगा, मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी मैंने क्या बताया, इसके 3 मेथड बताए। तो 3 मेथड से जो भी आपको अच्छा लगे उसके अनुसार कर सकते हैं। तो ये मेथड क्या रहेगा, ये मेथड इसके लिए बेस्ट रहेगा। कुछ क्या करते हैं, कुछ इसको डायरेक्ट लिखा देते हैं, क्योंकि हमें समझना नहीं होता, उसमें हमें क्या होता है, डायरेक्ट हमें लिखा दिया जाता है। तो हम कैसे हम इसको 11/10 करते हैं, तो हम इस प्रकार यहाँ से 11/10 करते हैं। सभी को बात यहाँ तक क्लियर हुई होगी। किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है वो भी। तो क्वेश्चन नंबर 74 हो गया। अब हम क्वेश्चन देखेंगे 75। 75 में हमें क्या बताया, 75 में दिया है एक शहर की जनसंख्या 36,000 है। यदि यह 16 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है तो 2 साल बाद इसकी अवधि क्या होगी। ये क्या हमें क्वेश्चन दिया है। यानी 36,000 है, कितनी दे रखी है, 36,000 कितने परसेंट से बढ़ रही है, 16 सही 2/3। जब 16 सही 2/3 से बढ़ेगी, 16 सही 2/3%, तो 16 सही 2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। यहाँ तो सभी को ये याद हो गए होंगे। जब 1/6 से ये बढ़ रही है तो ये इतने से ये बढ़ रही है 1/6। तो मेरा क्या हो जाएगा, 36,000 गुणा 6 से हो क्या हो गए 7/6। हमें पता चला कैसे आया हमारा, ये 6 में अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ तो मेरा क्या आता है 7/6 गुणा 6 में अगर मैं जोड़ दिया तो मेरा क्या आ गया 7/6। 7/6 7/6 मैंने 2 बार क्यों लिखा, 2 बार मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 2 साल दिया हुआ है, क्वेश्चन में बोला है, क्या बोला, 7/6। तो इसको मैं सोल्व करूँगा, 6 छंग 36, तो मेरा क्या बचेगा 7 7 49 और मेरा यहाँ क्या 3 0, ये क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये क्या हो गया मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ से मेरा कितना आ गया 49,000 मेरा करेक्ट आंसर आ गया। सभी को बात क्लियर हुई कि हमारा कितना आया 49,000 हमारा करेक्ट आंसर आया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 76 यानी क्वेश्चन नंबर 76। 76 में क्या दिया है, एक कस्बे की जनसंख्या 1,26,800 है। यह पहले वर्ष में 15% बढ़ जाता है और दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है। तो 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या क्या होगी। यानी क्या हो रहा है, पहले 15% से बढ़ जाता है, अभी 20% से कम हो जाता है। 15% से बढ़ जाता है, फिर क्या हो जाता है 20% से कम हो जाता है। कितना दे रखा है 1,26,800, 1,26,800 अमाउंट दिया। तो 15% बढ़ने का मान कितना होता है 3/20। कितना होता है 3/20। बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे प्लस लेंगे, और 20% घटने का मतलब कितना होता है 1/5, माइनस के 1/5। अब हम क्या करेंगे, यानी 1,26,800 जो मेरा अमाउंट दिया है गुणा क्या करेंगे, यानी 20 था, 20 में मेरा क्या हो गया 3 बढ़ गया, तो मेरा क्या हो गया 23/20 गुणा 5 मेरा था, 5 से 1 घट गया, मेरा कितना बचा 4 बचा, 4/5 ये मेरा आ गया है ऐसा। अब हम क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, 0 से 0, 5 दूनी 10, यानी 0 मेरी कैंसिल हो गई। तो मेरे यहाँ से क्या आ जाएगा 1268 गुणा 23 गुणा 4, ये मेरा बचा। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हम कैसे करने पड़ता है, हमने शुरू से हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 24 का 4,
हाथ में 2, 6 तिया 18, 18 और 2 20, 20 का 2, 20 की 0, हाथ में 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 एकम 3, 8 दूनी 16, हाथ में 1, 6 दूनी 12, 1 13, हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, 4, 6, 8, 11, 6 और 3 9, 29,164 गुणा क्या बचा, गुणा हमारा 4 और बचा, 4 चौक 16, हाथ में 1, 6 चौक 24 और 1 25, 2 4 एकम 4 और 2 6, 9 चौक 36 का 6, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तो मेरा कितना आया 11,000, कितना 1,16,656, कितना आया मेरा 1,16,656। ये क्या आ गया मेरा करेक्ट आंसर हो गया। यानी कि मेरा कितना आया 1,16,656 मेरा क्या आ गया करेक्ट आंसर हो गया। सभी को बात क्लियर हुई होगी, कितना आ गया मेरा करेक्ट आंसर आ गया। तो आज हमने क्या देखा, हमने सारे मेथड मिक्स भी देखे, मैंने एक एक मेथड आपको बताया, रेशो मेथड भी बताया, सक्सेसिव मेथड भी बताया, और हमने क्या बताया है, आज हमने क्या बताया, एक फॉर्मूला बताया, जिस फॉर्मूले पे हम क्या करेंगे 3 अगर मेरी परसेंटेज दी हुई तो उसको हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो आज हम यहीं तक रखते हैं।